नमस्कारम आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम। देखिए, थंबनेल आपने देखा ही होगा। प्रॉब्लम काफी अच्छा प्रॉब्लम है और सोशल मीडिया पे वायरल रहता है। इसकी सॉल्यूशंस के लिए आप चाहें तो केवल 2 लाइन में कर सकते हैं। केवल 2 लाइन में इसकी सॉल्यूशन होगी। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, लेकिन हम इसको कंप्लीट एलजेब्रा में लेके चले जाएंगे। सवाल को पोर्टेबल कर देंगे। देखिए, आपके पास गिवेन है आपके पास cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास cos थीटा जो होगा वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इस प्रकार से cos थीटा आपको मिलेगा sin स्क्वायर थीटा। अब आप दिमाग में सेट कीजिए, cos थीटा को अगर हम x मान लें और sin थीटा को अगर हम y मान लें तो x इज इक्वल टू व्हाट? y स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए आपने मान लिया लेट cos थीटा इज इक्वल टू x एंड sin थीटा इक्वल टू y। ये आपने मान लिया तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। खैर, इसका फायदा एक ही है। ध्यान दीजिए कि y का जितना पावर है ना, y का पावर 2 है तो x का पावर 1 है। यानी कि आपको जो फाइंड करना है वो y का पावर 12। कहने का मतलब अब प्रॉब्लम क्या बना है, देखिए, इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x क्या है? cos थीटा। y क्या है? sin थीटा। ठीक है, एंड x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन y का पावर 12 प्लस 3y का पावर 10 प्लस 3y का पावर 8 प्लस y का पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम को हमने एलजेब्रा के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री में साइन थीटा और कॉस थीटा 2 टर्म इस्तेमाल हुआ है। उसको आपने अपने माइंड में साइन थीटा को y और कॉस थीटा को x मान लिया और इस तरीके से ये कॉस और साइन होगा, इसलिए ये बराबर हमने 1 कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रॉब्लम चेंज भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है चेंज। किस तरीके से चेंज होगा कि cos थीटा के जगह पे हमने sin थीटा दे दीजिए। यानी दूसरा सवाल इस तरीके से निकल के आएगा कि इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन cos 12 थीटा प्लस 3 cos रेज टू पावर 10 थीटा प्लस 3 cos रेज टू पावर 8 थीटा प्लस cos रेज टू पावर 6 थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? बिल्कुल सवाल उल्टा हो जाएगा। जो चीजें अभी साइन में दिख रहा है वो कॉस में दिखने लगेगा और जो कॉस में है वो साइन में दिखने लगेगा। साइन और कॉस की ये एक बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये प्रॉब्लम केवल 2 लाइन में होगा। कैसे होगा देखिए, y का पावर 2 तो x का पावर 1, तो y का पावर 12 तो x का
पावर क्या, x का पावर क्या, जस्ट आधा, यानी x का पावर 6 प्लस 3x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4, क्यों, क्योंकि यहां 8 है, प्लस x का पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। अब यही तो है मैटर। कहने का मतलब ये सब आपके माइंड में चलेगा। ये ना सोचिए आप कि मैं इसको लिख रहा हूं तो सवाल लंबा होते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीखते वक्त स्टॉप वॉच नहीं देखा जाता है, सीखते वक्त सीखिए। आप सब कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बाद में हम इसका ट्रेडिशनल एकेडमिक मेथड भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर रहा हूं, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं। तो देखिए, इस सवाल को देखने के बाद आपके दिमाग में इस सवाल के बदले एक सवाल निकल के आएगा जो कि इस तरीके से होगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x6 प्लस 3x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। अब ये ट्रिगो का सवाल है ही नहीं, जो आंसर इसका होगा वही आंसर इस सवाल का होगा। सहमत है? बहुत अच्छी बात है। हमारा प्लेइंग विद अलजेब्रा जाकर आप देखिएगा, जब प्लेइंग विद अलजेब्रा जाकर देखिएगा तो वहां पर आपको इस तरह के बड़े सारे टर्म्स मिलेंगे, बड़े सारे टेक्निक्स मिलेंगे। तो आइए थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि हमने क्या प्लेइंग विद अलजेब्रा में दिया हुआ है। अगर इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x6 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4x क्यूब होता है। देखिएगा, प्लेइंग विद अलजेब्रा में जरूर मिलेगा ये चीज, और आप चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं, ऑरली कर सकते हैं। मैं इसे जरूर प्रूव कर दूंगा, लेकिन पहले हम इसका यूज करके सवाल का आंसर निकाल के दिखाते हैं। हमने कहा है कि सवाल एक बहाना है, बड़ा कुछ सिखाना है, बड़ा कुछ सिखाना है, बहुत कुछ सिखाना है। तो जब सवाल हो जमाने का और हल हो गणित के दीवाने का, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना, फिर क्या कहना। तो आइए देखिए एक बार। अब ये सवाल, ये सब आपके माइंड में चल रहा है, ये आपको रेडीमेड है, ये आपके माइंड में रेडीमेड है, ये कंडीशंस दिया हुआ है। एक सवाल से दूसरा सवाल साइन कॉस इंटरचेंज करके होगा, मैंने वो भी बता दिया। अब इस सवाल की बात है तो इसको देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे आप, अब मैं वो बता रहा हूं। तो मैं यहां से इसको मिटाता हूं और आप कुछ अलग ऑब्जर्व करने की कोशिश किया कीजिए। मैथमेटिक्स में हमेशा जो पहले किया गया है बिल्कुल उसी को फॉलो करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जब 0 होता है तो x6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x क्यूब हो जाता है। तो ये जो टर्म है आपका x6 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 3x रेज टू पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 1, ये जो टर्म है तो इसमें x रेज टू पावर 6 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब। तो इसको सबसे आखिर में लिख लेंगे तो आपको क्या बचेगा, 3x रेज टू पावर 5 प्लस 3x रेज टू पावर 4 प्लस x क्यूब। अब देखिए, हमने छोड़ा किसको, x रेज टू पावर 6 माइनस 1 को, जो कि क्या है माइनस 4x क्यूब।
तो -4x³। अब ये बताइए ये दोनों टर्म मिलके क्या हो जाएगा, -4x³ प्लस x³। तो ये दोनों टर्म मिलके क्या हो जाएगा बताइए, -3x³ रहेगा ना, +1 और -4, यानी कि 3x⁵ प्लस 3x⁴ -3x³ आ गया। देखिए इसका मतलब कि 3x³ हमने कॉमन ले लिया तो x² प्लस x -1 आ गया। अरे वाह, और ये क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, कंडीशन है ना। देखिए x² प्लस x -1 इक्वल टू 0, यानी कि ये 3x³ इंटू 0, और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है आंसर, 0 देता है। तो देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में सोचिए, अगर आप हमारे सारे वीडियोज को जाकर देखेंगे तो बिल्कुल हर वीडियो का कुछ ना कुछ मतलब है और उसका हेल्प मिलेगा आपको। तो आप सारी वीडियो जाकर जरूर देखिए और कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। किसी ने सोचा था कि इसमें प्लेइंग विद अलजेब्रा का ये रिजल्ट काम आएगा, ये रिजल्ट काम आएगा, देखिए किसी ने सोचा था। तो चलिए अपने वादे के मुताबिक 5 डिफरेंट वेज यानी 5 डिफरेंट अप्रोचेज में से मैंने एक अप्रोच आपको दिया। मैंने कहा सवाल एक बहाना है, बड़ा कुछ सिखाना है, इसका थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन दे देता हूं, है ना। और प्लेइंग विद नंबर्स आप पूरा देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट रिवीजन देता हूं मैं आपको। देखिए ऐसा कैसे होता है, देखिए x² प्लस x -1 0 है, बहुत अच्छी बात है। तो x² -1 क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। दोनों तरफ हमने x से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया, तो x² -1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -x डिवाइडेड बाय x। तो इसका मतलब x² बाय x, तो ये x हो गया, -1 बाय x हो गया, और ये -1 हुआ। देखा आपने। अब एक रूल है, ये भी आपको प्लेइंग विद अलजेब्रा में मिलेगा। इफ x -1 by x is equal to k, then x³ -1 by x³ is equal to k³ plus 3 into k, 3k। तो इसके तहत हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसके तहत x³ इसके कारण x³ -1 by x³ हमारा क्या हो जाएगा, -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, ये -1 का होल क्यूब -1 रहा, प्लस 3 इंटू -1 तो -3 रहा, और ये जाके -4 हो गया। इसका मतलब x³ -1 by x³ इज इक्वल टू -4। और जब फिर ऐसा हुआ, लेफ्ट साइड और राइट साइड x³ से मल्टीप्लाई कर दिया, या एलसीएम ले लेंगे आप, तो x6 -1 जो है वो -4x³ मिलेगा। देखा, तो जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, यानी इफ दिस देन दिस। तो ये रेडीमेड चीज है, और धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और ऐसे सवाल को एक अलग तरीके के अप्रोच से करने में आपको मजा आएगा। अब चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं होता, ये तो एक वे था सोचने का
किसी ने ऐसा सोचा, ऐसा कर दिया। अब कोई हो सकता है कि ये ना सोच पाता, तो दूसरा मेथड क्या होता, आइए मैं वो भी आपको दिखाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और किसी भी तरह की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। आप जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में जाके, किसी भी तरीके का परेशानी है तो जरूर पूछिए, तत्काल आंसर मिलेगा आपको। अब हमने ये कहा था कि ये सवाल है क्या, इसको जब हम अलजेब्रा में कन्वर्ट करेंगे, कॉस थीटा को x मान लिया हमने, तो इफ x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1, देन हमने क्या कहा था, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जब ये 1 है तो इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। ऐसा होता नहीं है, हकीकत में ये हमेशा नहीं होता है, बट थोड़ी देर के लिए मान लिया है। इफ दिस देन दिस, ये माना हुआ चीज है, यानी कि साइन का पावर 2 तो कॉस का पावर 1, ये कंडीशन है। तो साइन का पावर 4 तो कॉस का पावर 2, साइन का पावर 6 तो कॉस का पावर 3, यानी कि साइन का जितना पावर होगा कॉस का पावर उससे आधा होगा, कम होगा। तो साइन का पावर 12 है तो कॉस का पावर आधा, और कॉस क्या है, x है, यानी कि x का पावर 6 प्लस 3x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 माइनस 1 बराबर क्या। चलिए, वो वैसा ना सोचा होता है ना, ये पूछ रहा है कि दिस इक्वल टू व्हाट, 0 तो आंसर है। अगर वैसा ना सोचा होता प्लेइंग विद अलजेब्रा के हिसाब से, तो आखिर कैसा सोचा होता, तो चलिए देखिए। जब आप क्यूब का फॉर्मूला पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसमें होता है 4 टर्म, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये 4 टर्म होते हैं a प्लस बी के होल क्यूब में। अब देखिए, इस 1 को छोड़ के 4 टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, तो स्वतः ही एक चीज दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इस 4 टर्म में खास बात क्या है कि ये जो है वो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है और ये एक्स का होल क्यूब है, तो बाकी तो ये 2 टर्म ही बचे ना चेक करने के लिए। ए क्यूब और बी क्यूब तो सेट हो गया ए और बी पे। अब 3a स्क्वायर बी, 3 भी सेट है, ए स्क्वायर बी तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स का पावर 4 और एक्स तो एक्स का पावर 5, एंड 3ab स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, तो ये भी एक्स का पावर 4 हो गया। अरे वाह, मजा आ गया। यानी कि यहां से लेके यहां तक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3 हो गया -1, तो ये क्या हो गया बताइए, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 1 दिया हुआ है तो 1 का होल क्यूब -1, और ये आ गया 0 आंसर। अब आप ये कहिएगा कि अरे ये हो सकता है किसी के दिमाग में ना आए, तो नहीं आएगा तो क्या दिमाग में आएगा, चलिए देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो स्वतः फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी, ये तो सबको पता होता है। अब चलिए इसी का मैं दूसरा तरीका इसी का बता रहा हूं कि कैसे अप्रोच करेगा कोई भी बच्चा, आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे, और स्पेशली टीचर्स के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है, अपने बच्चे को सोचने के लिए
मजबूर कीजिए, उनको बोलिए कि ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा हट के दिमाग लगाओ, तो फिर वो क्या होगा, वो उस पर सोचने के क्रम में नया नया एक्सपेरिमेंट करेगा, बाएं दाएं मैथमेटिक्स में चलेगा, तो उसका स्किल डेवलप होगा, इंटेलिजेंट होगा बच्चा। अब देखिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है और ये डिमांड है, ये टू फाइंड है, रिक्वायर्ड है। अब कम से कम इस चीज को देख के वो बच्चा ये तो सोच लेगा कि ये एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है और इस एक्स क्यूब को यहां ले लिया, एक्स क्यूब का ये एक्स का होल क्यूब है, प्लस 3x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4। कुछ कॉमन ना भी ले तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल क्यूब, माइनस 3ab, यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि 3x क्यूब, और a प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए, और ये एज इट इज है 3x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4। देखिए अब जब इस तरीके से वो यहां तक पहुंच गया, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस और ये तो -1 एज इट इज है, यहां पर भी है। अब देखिए जब यहां तक पहुंच गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू 1 है, तो 1 का होल क्यूब माइनस, अब इसको ब्रेक कर दीजिए, 3x का पावर 5 हो गया, माइनस प्लस ये माइनस 3x का पावर 4 हो गया, प्लस ये 3x का पावर 5 है, प्लस 3x का पावर 4 है, और ये -1 है। लेकिन ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का होल क्यूब 1 माइनस ये वाला 1 बचेगा, और ये क्या दे देगा, 0। तो जो इंटरेस्ट लेगा वो तो देखते ही इसका सॉल्यूशन बोलेगा कि 0 होगा। अब चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या अप्रोच हो सकता है इस सवाल का, है ना? ट्रेडिशनल मेथड भी दूंगा, लेकिन फिर देखिए तीसरा थोड़ा थोड़ा ही अलग होगा। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तीसरा मेथड ये हो सकता है कि ये जो x6, ये देखिए ये जो आपके पास फाइंड करने के लिए है x6 प्लस 3x5 प्लस 3x4 प्लस x क्यूब -1, जब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0। फिर तो ऐसा हो गया, इसका मतलब कि इसमें से ये जितनी बार निकल जाएगा, जितनी बार ये कॉमन निकलेगा, उतना हम हल्का होते चले जाएंगे। दिस इंटू समथिंग विल बी 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आंसर, 0। तो हम इसको कोशिश करते हैं ये निकालने का। तो ये एक्स स्क्वायर अगर x6 में से निकालते हैं, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर यहां रहने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इससे x4 निकालना पड़ेगा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक्स स्क्वायर है पहले, फिर x है और फिर 1 है, यानी कि x4 निकलेगा। अगर हम यहां पर x4 हम दे दें और 5 चाहिए, x4 यहां से निकलेगा, x6 से x4 निकलेगा तो x स्क्वायर बचेगा, और यहां पर x बचे और x4 हमने निकाला, जो फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मेरा प्लेइंग विद अलजेब्रा देखिएगा, उसमें इस तरह का फैक्टराइजेशन काफी मिलेगा, बहुत मिलेगा। अब ये x रेज टू पावर 5 हमने कर दिया। देखिए x
एक्स रेज टू पावर, थोड़ी दिखाता हूं वैसे ही मैं, ताकि आपको ठीक लगने लगेगा। x का पावर 4 अगर हम इस दो टर्म में से लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया ना। अब हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए, ये -1 चाहिए। देखिए ये यहां पर -1 चाहिए, तो -1 अगर थोड़ी देर के लिए हमने दे दिया, यानी कि ये -x4 अगर रहता तो काम हमारा हो जाता। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से -x4 हमने दे दिया। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ एक्स्ट्रा आया हमारे पास और क्या नहीं है। देखिए यहां 3x5 है और यहां x का पावर 5 है, एक बार है, और यहां 3 बार है। जो गिवन है उसमें 3 बार है और जो हमने लिया उसमें एक बार है, यानी 2 बार अगर हम और रख लें +2x का पावर 5 तो ये मेंटेन हो गया, ये +3x का पावर 5 मेंटेन हो गया। लेकिन अब देखिए हम अपने नियम से बंधे हुए हैं। 2x का पावर 5 अगर लिया तो हमें x स्क्वायर चाहिए, यानी कि 2x क्यूब हमें कॉमन लेना पड़ेगा और इसके भीतर ये चीजें लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। मैं तरीका बता रहा हूं और इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी 2x का पावर 5 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब, यानी कि ये टर्म अगर रहेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक बार और पॉसिबल है इसको इन्वॉल्व करते हुए। ठीक है, हालांकि ये आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए अलजेब्रा का। अब देखिए हमने ये लिख दिया +2x4 माइनस 2x क्यूब। बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि 2x क्यूब अगर हम इससे कॉमन लेंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां x बचेगा, यहां -1 बचेगा। देखिए तो हमारा काम हो गया। बट एट द सेम एंड इसी के साथ हमको जो गिवन है उससे इसको मैनेज भी करना पड़ेगा। ये देखिए अब x4 यहां पर 3 बार, भाई ये मैनेज हो गया, x6, ये 3x का पावर 5 ये भी मैनेज हो गया। अब ये 3x का पावर 4 मैनेज नहीं हो रहा है, यहां पर क्या है -x का पावर 4 और यहां पे है +2x का पावर 4। तो 3x का पावर 4 चाहिए मुझे, तो इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? 3 चाहिए, ये दोनों मिलके देखिए -1 + 2 मिलके तो हमारा +1 हुआ, और हमको कितना चाहिए? प्लस का 3 चाहिए, यानी कि इसमें और +2 चाहिए, तब जाके ये +3 होगा, यानी कि +2x4 हमें और चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इससे एक्स स्क्वायर निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए? 2x स्क्वायर चाहिए। फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को, है ना। हम लोग तो वैसे हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 2x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से 2x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आया। देखिए अब देखिए फिर क्या क्या मैनेज हो गया और क्या बच गया। देखिए हालांकि ये यहां करने की चीज नहीं है, फैक्टराइजेशन डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये तो मैं इसको समझा रहा हूं इसलिए वीडियो लंबा होते जा रहा है। अब ये मैनेज हो गया और ये तो पूरा कट गया। देखिए -2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कट गया और x क्यूब मैनेज नहीं हो रहा है, तो प्लस x क्यूब हमने दे दिया। अब ये प्लस एक्स क्यूब मैनेज हो गया, तो एक्स क्यूब में से हम एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे तो एक्स बाहर आएगा, तो एक्स क्यूब यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ऐसा लिखेंगे। तो
तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखे अब फिलहाल अब इसकी जरूरत तो आपको है नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए ये वैसे ये सारा एलजेब्रा का पार्ट है, ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये प्लेइंग विद एलजेब्रा में आपको मिलेगा सब। अब चलिए अब ये देखिए एक्स स्क्वायर यहां पर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर ये गिवन तो है ही नहीं, यहां पर तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म करना है। तो खत्म करना है तो हमें क्या चाहिए, प्लस एक एक्स स्क्वायर और चाहिए। देखिए प्लस एक्स स्क्वायर एक और चाहिए, और इसके बाद ये माइनस एक्स है, इसको भी खत्म करना है, क्योंकि यहां ऊपर जो दिया हुआ है उसमें एक्स वाला टर्म तो कोई है नहीं, तो इस एक्स को खत्म करने के लिए एक एक्स और चाहिए, और ये -1 एज इट इज अपनी जगह पे है, तो इसको हमने लिख दिया। तो कहने का मतलब कि देखिए एक टर्म आपका ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म फिर ये है, और एक टर्म देखिए ये है ना इंटरेस्टिंग। ये सब एलजेब्रा का पार्ट है ना। तो अब आप आइए, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x4 कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ गया, बहुत अच्छी बात है। प्लस यहां से 2x क्यूब कॉमन लेंगे, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ गया। अब यहां से 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखिए 2x स्क्वायर, तो यहां से हाँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, बहुत अच्छी बात है। प्लस यहां से x कॉमन लेंगे हम, x, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और यहां से नहीं कुछ कॉमन आया, प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देखा आपने, देखिए इस तरीके से अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और फिर यहां पर भी है। देखिए ये जो एलजेब्रा का एक्सपर्ट होगा उसके लिए ये सवाल चुटकी का खेल है। देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। अब ये x4 बचेगा, x4 प्लस 2x क्यूब, ये देखिए प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो 2 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x और प्लस 1। देखिए जो एम था हमारा वो हम पूरा कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मैक्सिमम हम लेना चाह रहे थे, हर जगह से कॉमन हमने ले लिया, और इसका मतलब ये 0 हुआ, 0 इंटू समथिंग है, ये जो कुछ भी है ये सारा, ये जो कुछ भी है ये सारा लिख दिया, और ये फाइनल आंसर आपका 0 ही हुआ। यही 0 आंसर पहले भी आया था। तो देखा आपने है? थोड़ा अटपटा आपको लगता होगा कि इतना कौन करने जाएगा, ये इसलिए लग रहा है, ये बस सोच सोच का अंतर है। जैसे ये टर्म मिलेगा और ये टर्म मिलेगा तो आप यही तो चाहिएगा इसका फायदा लें, और इसका फायदा तब मिलेगा जब ये कॉमन आएगा, और कॉमन लेने का ये तरीका सबसे बेहतर तरीका है ऑरली। आप ऑरली कर पाएंगे ये काम जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो ये थर्ड मेथड की तरफ हम निकल रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि
ये मुश्किल लग रहा है, कलम उठा लिए तो फिर छोड़ना नहीं है, बना के ही दम लेना है सवाल को। सपोज कीजिए कि आपको लगता है ये क्या है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं कीजिए ऐसा, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो ये नहीं कीजिए। डिवाइड तो पढ़े हैं, डिवाइड तो पढ़े हैं ना, बताइए, तो डिवाइड कर दीजिए। देखिए कोई बच्चा यही तो करेगा कि डिवाइड करेगा इसको। चलिए हम डिवाइड करते हैं। किससे करेंगे डिवाइड? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से हम इस टर्म में डिवाइड कर देते हैं। देखिए हम इस टर्म में यानी x6 प्लस 3x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 1, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए इससे जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द आंसर, क्योंकि ये जीरो है। इसको हम दिस इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं। ये जब कोसेंट से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो दे देगा, तो इसका जो भी, चूंकि ये जीरो है तो इससे डिवाइड देने के बाद इस टर्म में जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। देखिए इसको डिवाइड करते हैं। ये x6 है और मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज में डिविजन्स बहुत दिए गए हैं, बड़ा खुश हो जाइएगा आप लोग करके। ठीक है, मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बुक से प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को। अब देखिए x का पावर 4 बार में जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा? x का पावर 6 प्लस x का पावर 5 माइनस x का पावर 4। बहुत अच्छी बात है। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझ में आए आसानी से। ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ और ये प्लस हुआ। देखिए अब ऐसे स्थिति में क्या होगा? ये कैंसिल होगा। बहुत खूब। 3x का पावर 5 माइनस x का पावर 5, तो ये 2x का पावर 5 होगा प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 4। देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो प्लस 4x टू द पावर 4 होगा प्लस x क्यूब और माइनस 1। हमने यहां से यहां तक नीचे उतार लिया इसको। अब चलिए, अब कितनी बार में जाएगा ये? 2x क्यूब, 2x क्यूब में चला जाएगा ये। ठीक है, 2x क्यूब, तो ये 2x का पावर 5 होगा प्लस x इंटू 2x क्यूब, तो प्लस 2x का पावर 4 होगा और प्लस 2x क्यूब इंटू माइनस 1, तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। बहुत खूब। अब ये माइनस रहा, ये प्लस, ये भी माइनस होगा और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए, अब ये 4x4 में से 2x4 माइनस हो गया तो क्या बचेगा? 2x क्यूब बचेगा, 2x रेज टू पावर 4 और ये प्लस 3x क्यूब बचेगा और माइनस 1 बचेगा। अब कितनी बार में जाएगा? 2x का पावर 4 है और ये x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में जाएगा। तो देखिए 2x का पावर 4 और ये 2x स्क्वायर इंटू प्लस x, तो ये बचेगा 2x क्यूब और ये प्लस 2x स्क्वायर और इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर। बहुत खूब। ये माइनस, ये भी माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो अब ये बचेगा प्लस का x क्यूब और ये प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 1। चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं इसको। यानी कि अब आपके पास बचा हुआ है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये कितनी बार में जाएगा? तो प्लस x से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर, तो प्लस का x क्यूब होगा प्लस x
एक्स इंटू एक्स, तो प्लस का एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स इंटू माइनस वन, तो माइनस का एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर दे देगा, ये प्लस एक्स बचेगा, ये माइनस का साइन चेंज हो चुका है और ये माइनस रहा। अब एक बार में प्लस वन से चला जाएगा, देखिए तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। अब ये सारा कैंसिल हो गया, देखिए ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर जीरो। तो अब जरा सा देखिए आप, कोसेंट में यही चीज आया ना, x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, कोसेंट। अब ये डिवाइजर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू दिस कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग प्लस जीरो, यहीं पे लिख दिया मैंने, तो आंसर क्या आया आपका जीरो। तो ये देखिए मेन ये है कि डर नहीं लगना चाहिए सवाल से, है ना, बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अब चलिए इसी सवाल का जो 10th क्लास के बोर्ड में जब आ जाता है तो बच्चा कैसे बनाएगा, ठीक है। पावर हाफ अगर ना करना चाहें तो क्या करेगा, यानी साइन का पावर 12 जो है 12 थीटा है, साइन का पावर 10 थीटा, इसको कॉस में कन्वर्ट ना करे बच्चा, ये चीज दिमाग में नहीं आए कि हम यहां पर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस सवाल को कैसे करना है। अब ये पांचवी चीज मैं वो भी बताता हूं, हो सकता है छठा सातवां मेथड आप खुद ढूंढे। मेथड मतलब समथिंग डिफरेंट अप्रोच, है ना, थोड़ा चेंज हो जाए, है, उसी को हम वेज बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, कि थोड़ा सा, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़े से के लिए फंसता है बच्चा। अगर थोड़ा सा गलत लिख दिया, मतलब गलत है नहीं लेकिन उसको लगा कि मैंने गलत स्टेप ले लिया, तो ऐसी स्थिति में वो स्टक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है, कलम रुक जाता है, फिर लगता है कि मैं तो कमजोर हूं। तो ये टीचर्स और पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि बच्चे को प्रोत्साहन दे कि नहीं आप करो, जो आपने लॉजिकली सही स्टेप लिया है तो जरूर सवाल सॉल्व होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सवाल सॉल्व ना हो, ये हिम्मत देना है बच्चे को। अब चलिए देखिए, अब ये ट्रेडिशनल मेथड से बोर्ड में कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैं उसकी एक झलकी दे रहा हूं। देखिए अब तक तो कॉम्पिटिटिव था, अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। एक तो इस रिजल्ट तक आने के लिए ऐसे कर सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं। दूसरी बात कि इस रिजल्ट तक आने के लिए बच्चे को आप ये भी बता सकते हैं, मैं टीचर्स को स्पेशली बोल रहा हूं, इफ cos थीटा गिवन cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बच्चे को कहिए आप cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है, इस 1 को बोल दीजिए, बच्चा लिख लेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर बच्चा देख रहा है वीडियो तब तो फिर ठीक ही है। अब देखिए 1 को लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, अब दोनों तरफ से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, यानी कि cos थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। जैसे मन हो, इसको राइट साइड ले जाना हो या वैसे करना हो, तो ये यहां तक पहुंचने के लिए इस तरीके से किया जा सकता है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया, और फिर इसको ठीक है 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन रेज टू पावर 4 थीटा हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहीं से सवाल को संजीवनी बूटी मिल गई। देखिए अब ये साइन में कंप्लीट चला गया, कोई टर्म कॉस में नहीं है। ये जो था, ये जो टर्म था, इसमें एक टर्म कॉस में है। कॉस थीटा को हम नहीं लिख सकते 1 माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए इसको स्क्वायर किया था। अब ये पावर 4 है यहां और यहां पावर 2 है। यहां पर देखिए ध्यान से पावर 12 है और यहां देखिए ध्यान से पावर 6 है। फिर बातें वही हो गई, एक तो इसका क्यूब है और एक इस 4 का क्यूब है। देखिए इसका मतलब कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का होल क्यूब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब चलिए इसको मैं मिटाता हूं और आगे इसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब a प्लस बी, ए है साइन 4 थीटा और b है साइन स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? यहां लिख देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी a क्यूब क्या हो जाएगा? यानी कि साइन रेज टू पावर 4 साइन 4 थीटा का होल क्यूब, यानी कि ये 12 थीटा प्लस 3 a स्क्वायर बी 3 इंटू साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर, यानी 3 इंटू साइन 8 थीटा इंटू ए स्क्वायर बी साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 a बी स्क्वायर, ये टर्म देखिए, यानी कि 3 इंटू साइन 4 थीटा साइन रेज टू पावर 4 थीटा इंटू बी स्क्वायर। बी क्या है यहां पे? साइन स्क्वायर थीटा, उसका होल स्क्वायर, यानी कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस बी क्यूब। बी क्यूब क्या है? साइन स्क्वायर का होल क्यूब, यानी साइन रेज टू पावर 6 थीटा, ये और ये इज इक्वल टू क्या? 1 का होल क्यूब 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइन रेज टू पावर 12 थीटा प्लस 3। अब देखिए साइन 8 साइन स्क्वायर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड होगा। उसी मेंटल मैथ्स बुक में एक्सपोनेंट एक चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, यानी कि साइन रेज टू पावर 10 थीटा 3 साइन 10 थीटा प्लस 3 साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। अब इस 1 को इधर कर दीजिए, -1 इज इक्वल टू 0 आंसर। तो ये देखिए ये 5th मेथड हुआ। हो सकता है आप कुछ डिफरेंट सोचे, 6ठा मेथड भी होगा, 7वां मेथड भी होगा, होता ही रहेगा। तो चलिए मैं एक बार शॉर्ट रिव्यू कर देता हूं। एक तो स्टार्टिंग में हमने इसको अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया था, पावर घटा दिया था, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डायरेक्ट क्यूब भी आया था। दूसरी बात कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 0 होगा, तो x6 - 1
इक्वल टू -4x³ का यूज कर लिया था, तो एकदम 2 लाइन में निकल गया था, वो रिजल्ट पता होना चाहिए। तीसरी बात कि हमने इस सवाल को करने के लिए जब अलजेब्रा में गए तो x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए उसको फैक्टराइज किया, वो भी हो गया आसानी से। वो तो सिखाना था आपको, मैंने कहा ना सवाल एक बहाना है, बहुत कुछ सिखाना है, तो इसीलिए मैं बहुत एक्सप्लेन करके आपको दे रहा हूं ताकि दूसरे वीडियो की फिर जरूरत ना पड़े आपको सेम टॉपिक पे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। चौथी बात, अगर फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है तो डिवीजन तो है ही आपके पास, अलजेब्रा का डिवाइड आपने कर लिया, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल मेथड जो है ये हमने दे ही दिया। हो सकता है इसको कॉस में चेंज करके अलजेब्रा में कन्वर्ट ना करे, फिर वहीं पे क्यूब कर दे, यानी कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का होल क्यूब कर दे, तो cos 6 थीटा इसी का सेम चीज आ जाएगा आपको। तो वो छठा मेथड भी हो सकता है, काउंट कर सकते हैं आप अलजेब्रा में ना जाके। तो इस तरीके से आप बने रहिए और प्लेइंग विद ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा एंड cos थीटा पे काफी एक्टिविटीज दूंगा मैं, वॉल्यूम वाइज आता रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और साइन कॉस पे बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, दिल खुश हो जाएगा। तो अगले एपिसोड में आने के लिए आप इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।